हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने, दैट इज ऑस्किलेशंस। इन ऑस्किलेशंस वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएचएम? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसमें जितने भी लोगों को डर लगता है इस चैप्टर से, सो आई विल इन कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट इन छोटे छोटे पार्ट में, छोटे सीरीज में हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे। तो सभी लोग बच्चों, हमारा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी, हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों, हेडिंग लगाएंगे, पेन और कॉपी निकाल लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, ऑस्किलेशंस। ऑस्किलेशंस क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्किलेशंस। बच्चों, ऑस्किलेशंस में वेव्स की बात करेंगे, ठीक है, वेव एंड ऑस्किलेशंस। तो बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एसएचएम होता है, एसएचएम की बात कर रहे हैं। एसएचएम क्या होता है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, एसएचएम इज़ नॉट अ वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप का मोशन है, स्पेशल केस है। क्लियर? इट इज़ नॉट अ वेव। नोट में लगाएंगे, इट इज़ नॉट अ वेव। एसएचएम इज द स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। बच्चों, एसएचएम समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है। तो बच्चों, पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे। पीरियोडिक मोशन, मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। बच्चों, पीरियोडिक मोशन का मतलब जब कोई पार्टिकल एक फिक्स्ड मीन्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी को, अपने मोशन को रिपीट करता है इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीटिंग, फिक्स्ड मीन्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर टाइम में जब अपनी मोशन को क्या करता है बच्चों? वो रिपीट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है। ये एक प्रकार का आपका एक पीरियोडिक मोशन हो गया। यानी एक पार्टिकुलर टाइम में अपनी स्पीड को, अपनी मोशन को वो रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ से एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन करने में t टाइम लगता है, दूसरा रिवॉल्यूशन लगाने में 2t टाइम, तीसरा लगाने में 3t टाइम। यानी हर एक t टाइम के बाद अपने एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। दैट इज़ द पीरियोडिक मोशन। क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं? नो, ऑस्किलेटरी मोशन की बात करेंगे बच्चों। सो अब सभी पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होते। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है बच्चों? ऑस्किलेटरी मोशन वो मोशन होता है जो कि ऑस्किलेटरी मोशन मीन्स कि जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं और जो रिपीट करते हैं एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के, और साथ में उनका टू एंड फ्रो मोशन भी होता है। यानी कि द मोशन टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन इज नोन एज ऑस्किलेटरी मोशन। कौन सा मोशन बेटा? इज नोन एज ऑस्किलेटरी मोशन। जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं साथ में, पीरियोडिक मोशन तो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक एग्जाम्पल इधर उधर कहीं भी एक डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करते हैं, उनको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या सभी के सभी पीरियोडिक मोशन ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं? नो, नेवर, नहीं। लेकिन सभी के सभी ऑस्किलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं। 99% केस में बच्चों सभी के सभी ऑस्किलेटरी मोशन जो होते हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं। 1% चांस में जहाँ पर आपका एनर्जी लॉस्ट होती है पार्टिकल की, उस केस में सभी के सभी ऑस्किलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होते, 1% नहीं होते हैं, जिसको हम डैम्प्ड ऑस्किलेशन बोलते हैं, डैम्प्ड ऑस्किलेशन। ठीक है, तो बच्चों ऑस्किलेटरी मोशन समझ गया हम लोगों ने कि जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं साथ साथ अपने आप को जो है टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, उनको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि जो स्विंग होता है बच्चा, स्विंग में क्या होता है कि कोई बच्चा झुलवा झूल रहा है, ये स्विंग मोशन, स्विंग का जो मोशन होता है वो आपका ऑस्किलेटरी मोशन हो सकता है। ठीक है, दिस इज दिस ऑस्किलेटरी मोशन। टिंग टू टू। जो पेंडुलम का मोशन होता है बच्चों, एक पेंडुलम होता है,
वो भी एक आपका ऑस्किलेटरी मोशन है। ठीक है, क्या होता है? ऑस्किलेटरी मोशन, पेंडुलम मोशन। ठीक है, सो एक चीज़ हमको समझ में आई कि सभी के सभी पीरियोडिक मोशन ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होते हैं। पीरियोडिक मोशन वह मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट जो है अपने एक फिक्स्ड मीन्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी आपकी स्पीड को क्या करता है? रिपीट करता है। मान लीजिए आप हर सुबह 9 बजे स्कूल जाते हैं, पर डे आप 9 बजे स्कूल जाते हैं, तो आपका पीरियोडिक मोशन वो हो गया, क्योंकि आप पर डे उसको अपने को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं अपनी मोशन को। और सभी के ऑस्किलेटरी मोशन है कि टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, सभी के सभी जो टू पीरियोडिक मोशन होते हैं ऑस्किलेटरी होते हैं, और साथ में टू एंड फ्रो मोशन करते हों उन्हें हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ऑस्किलेटरी मोशन। तो ऑस्किलेटरी मोशन जो होते हैं वो आपके टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चों, तो अब बात करने वाले हैं बच्चों कि ऑस्किलेटरी मतलब क्या होता है। ऑस्किलेशन में ऑस्किलेटरी में क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए एक कोई पोजीशन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको मैं इधर लेके गया या इधर लेके गया, यानी ये इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? दिस इज़ मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मीन पोजीशन पे बच्चों एक्स जो होता है वो 0 होता है, और इसको बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन है। इधर होता है एक्सट्रीम पोजीशन, राइट में आपका एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे होता है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अच्छा बच्चा, जब हम किसी पार्टिकल को, बॉल को लेकर के यहाँ से हम स्पिन खींचते हैं तो स्विंग जाता है, स्विंग स्विंग स्विंग। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो 0 होगी। ठीक है, जब इधर से पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में जाता है, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं हमारे एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, तो इस पोजीशन में जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी, और इस मीन पोजीशन में वेलोसिटी जो होगी बेटा मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सेलेरेशन जो है उसका इधर डायरेक्शन में होगा। यानी कि हर पार्टिकल पर एक फोर्स, ऑस्किलेटरी मोशन में हर पार्टिकल पर एक फोर्स लगती है। क्या लगती है बेटा? फोर्स। और ये फोर्स क्या करती है? हर बॉडी को या पार्टिकल को मीन पोजीशन पर लाने का प्रयास करती है। किस पोजीशन पे? मीन पोजीशन की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो फोर्स इधर लगेगी। ठीक है बेटा, फोर्स इधर लगेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो फोर्स इसके अपोजिट लगेगी। यानी फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। फोर्स जो होगा बेटा पार्टिकल का ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल इधर डिस्प्लेस करेगा तो फोर्स लगेगा इधर, मतलब एक्सेलेरेशन हो जाएगा इधर। ठीक है, इस पोजीशन पर यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। जैसे ही मीन पोजीशन पर आएगा यहाँ पर पार्टिकल का एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ? इस मीन पोजीशन पर जो एफ नेट होगा पार्टिकल पर वो 0 होगा। यानी किसी भी नेट पोजीशन का मतलब होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टेबल पोजीशन। क्या बोलते हैं? स्टेबल पोजीशन। यानी पार्टिकल जब अपने मेन पोजीशन पर होगा, तो इस पॉइंट पर इसके जो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल्स विल बी 0। ठीक है बेटा, अब जब वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0 हो गया, एक्सेलेरेशन के 0 होने की वजह से क्या बॉडी यहाँ पर रुक जाएगी? नहीं, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो बॉडी का जो मोशन है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज करने लगेगी, इसके अपोजिट में लगेगा एक्सेलरेशन, और इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, और इस पॉइंट पर जो ए होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ पे जो है x = -a और x = +a, ये एम्पलीट्यूड होता है। एक्सट्रीम पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एम्पलीट्यूड। तो बच्चों जो SHM होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हर ऑस्किलेटरी मोशन में एक फोर्स लगती है, और जो फोर्स की इक्वेशन होती है बेटा वो होती है बच्चों F = -kx⁴n। ठीक है, F = -kx⁴n। बच्चों n जो होता है शुड मस्ट बी ऑड, n 1 3 5 मतलब मस्ट बी या शुड बी ऑड नंबर। जैसे ये ऑड नंबर क्यों लिया गया बच्चों? अगर हम लिखें F = -kx⁴,
अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों तो पॉजिटिव आएगी, यानी फोर्स जो होगी वो आपका नेगेटिव होगी। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फोर्स की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी इस केस में जो पार्टिकल होगा, जो पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स होगा, दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो इसी में एक केस होता है बच्चों एसएचएम का। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्या सभी के सभी एसएचएम, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, क्या वो ऑस्किलेटरी मोशन होंगे? यस, सभी ऑस्किलेटरी मोशन। क्या सभी ऑस्किलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन? नो नो नेवर। सभी ऑस्किलेटरी मोशन जो है एसएचएम नहीं होते। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है सभी के सभी 99 क्या 100% केसेस में सभी के सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होते हैं वो ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं। एसएचएम जो होता है बच्चों एक सिंपल केस होता है, सिंपल केस ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन, सिंपल केस ऑफ ऑस्किलेशन बोल सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट केस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑस्किलेशन। तो बच्चों अगर मैं कहूँ आपसे कि एफ इक्वल टू होता है माइनस की एक्स पावर 1 माइनस की एक्स पावर 3 माइनस की एक्स पावर 5, तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? माइनस की एक्स पावर n, माइनस की एक्स पावर n। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसएचएम। एफ इक्वल टू माइनस की एक्स, ऑलवेज कीप इन माइंड एफ इक्वल टू माइनस की इंटू एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। बेटा अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगी, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो फोर्स विल बी कम आउट द पॉजिटिव। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन। हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जो पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाना चाहता है पार्ट फोर्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स क्लियर है? अच्छा चलो, यहाँ तक नोट किया आपने। तो हम बात करने वाले हैं बच्चों कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था हमारा एसएचएम, फोर्स और एक्स के बीच जो ग्राफ बनता है बच्चों, ग्राफ जो बनता है फोर्स इक्वल टू माइनस के पावर n टू एक्स। इसका ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, ये फोर्स है और ये आपका एक्स है। एक्स जो है स्ट्रेट लाइन मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन, क्लियर है? स्ट्रेट लाइन मोशन, कुछ लोग स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, सिंपल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ पार्टिकल। सो यहाँ पर देखो बेटा, ये एक्स इक्वल जीरो रखें पर ये पार्टिकल यहाँ पर ये, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यहाँ देखो एक्स जब पॉजिटिव है, एक्स जब नेगेटिव है तो फोर्स क्या है? पॉजिटिव है, और एक्स जब नेगेटिव है तो फोर्स क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स नेगेटिव होने से, एक्स नेगेटिव से फोर्स पॉजिटिव हो रहा है और एक्स के पॉजिटिव होने से फोर्स नेगेटिव हो रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अच्छा बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होगा अगर हम फोर्स और वर्सेस एक्सेलरेशन की बात करें? फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन, तो बच्चों एफ इक्वल टू होता है माइनस के इंटू एक्स और एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है एफ बाई एम। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ उठा के पुट करें तो माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, दिस इज द ए। बच्चों माइनस के बाई एम को एक नया कॉन्स्टेंट वैल्यू देंगे, दैट इज ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट होता है बच्चों के बाई एम। ठीक है, माइनस के बाई एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मैंने ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिया है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के माइनस एम। सो दिस इज द कोरियोग्राफ ऑफ ए वर्सेस ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द एक्सेलरेशन। जब एक्स जीरो होगा बेटा, एक्स जीरो का मतलब मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब एक्स की वैल्यू ए होगी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा? ए जब जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो ए मिनिमम होगा, और ए मिनिमम कहाँ पर होगा बच्चों? मीन पोजीशन पर। एक्स की वैल्यू जीरो मतलब मीन पोजीशन। जब एक्स की वैल्यू बच्चों प्लस ए होगी या माइनस ए होगी तो उस केस में जो ए होगा मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन पार्टिकल का हो जाएगा। इसका बेटा अगर ग्राफ खींचे हम लोग तो ग्राफ, इसका भी ग्राफ वही बनेगा जो ग्राफ था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर एक्सेलरेशन ए, यहाँ पर एक्स के नेगेटिव होने से, ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया है।
ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बात करेंगे बच्चों फोर्स का। तो अभी तक हम लोगों ने एसएचएम में क्या पढ़ा? एसएचएम में हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल केस होता है, एक सिंपलेस्ट केस होता है, एक स्पेशल फॉर्म होता है ऑस्किलेटरी मोशन का। ऑस्किलेटरी मोशन का में जो एसएचएम का जो फार्मूला बनता है इसे हम लिखते हैं बेटो यहाँ पर। पहले हम देखा कि एफ इक्वल टू था माइनस के इंटू एक्स, ये तो फोर्स एसएचएम में फोर्स लगने वाला एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। बच्चों यहाँ पे ए इक्वल टू होता था एफ अपॉन एम दैट मीन्स इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यहाँ से ए इक्वल टू आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए बेटा मिनिमम था कहाँ पे? एक्स इक्वल टू जीरो पे मिनिमम आया था मतलब जीरो, और ए मैक्सिमम था बेटा कितना? ओमेगा स्क्वायर ए प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ये कहाँ था? जब एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर थी। अब हम बच्चों निकालेंगे वेलोसिटी का ग्राफ, मतलब वेलोसिटी वर्सेस एक्स, वेलोसिटी वर्सेस एक्स। बच्चों वेलोसिटी वर्सेस एक्स में क्या देखते हैं? हम लोग को पता है कि ए वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चों ए को लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चों डी वी अपॉन डी टी या टी के फॉर्म में है, हमको एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? डी वी अपॉन डी टी ऊपर नीचे डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चों ये डी एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा वी, तो हम यहाँ से निकाल देंगे वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करें? तो कोई एक्स की फॉर्म में इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो वी डी वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो लगाएंगे डिफिनिट इंटीग्रल, और डिफिनिट इंटीग्रल में देखते हैं बच्चों ये हमारा क्या था? एक मेन पोजीशन था, x इक्वल टू जीरो था, v मैक्सिमम थी, f जीरो था, a जीरो था। ये एक्सट्रीम पोजीशन होता था बच्चों। यहाँ पे क्या v जीरो था तो a मैक्सिमम था, x इक्वल टू a था, या v जीरो था तो x इक्वल टू क्या था? a था माइनस a। अगर हम बेटा यहाँ पे a लेते हैं प्लस a, तो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी जीरो है। किसी पार्टिकुलर मान लीजिए यहाँ से x पर v है वेलोसिटी, किसी रेंडमली टाइम में, किसी ऑर्डिनरी टाइम में वेलोसिटी अगर v होगी तो ये क्या हो जाएगा? x, किसी x डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी v है, तभी तो v और x के बीच में ग्राफ आएगा। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करेंगे, v डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू। ठीक है बेटा, इक्वल टू इसको इंटीग्रेट माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई टू कॉमन लेंगे, x का रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, टू से टू ये मर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस को अंदर ले लो, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा अंडर रूट लेंगे बच्चों तो प्लस माइनस आएगा, यानी v इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। तो बच्चों वेलोसिटी जो मिनिमम होगी, यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी मिनिमम, जो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है पहले वो लिख लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी मिनिमम कब होगी बच्चों? जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मतलब एक्स की वैल्यू जो ए हो, ए जीरो आ जाएगा, ए की वैल्यू जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। यानी कि जब एक्स की वैल्यू ए होगी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो उस केस में जो वी की वैल्यू आ रही है जीरो आ रही है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी बच्चों? जब एक्स मतलब मीन पोजीशन पे होगा, यानी एक्स की वैल्यू जीरो हो, जीरो होगा तो आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप लोग इसको नोट करिए। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो बच्चों वेलोसिटी का फार्मूला आ गया v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो बच्चों ग्राफ क्या आएगा? तो हम लोगों ने अभी वेलोसिटी निकाला बच्चों, तो फार्मूला आया था v इक्वल टू, ये वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ। कैसा ग्राफ आएगा बच्चों? एलिप्स होगा कि हाइपरबोला होगा कि सर्कल होगा कि पैराबोला होगा, चेक कर लेते हैं। बच्चों v इक्वल टू होता है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू आया था ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको ओमेगा स्क्वायर यहाँ लाते हैं, आर लगाया, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इस पर उधर लेके जाते हैं बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 1। और बच्चों ये फार्मूला ये जो फॉर्म आया है ये आपका इलिप्स का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? इलिप्स का। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इलिप्स का फॉर्म हो गया, यानी एक्स में ये आ गया, वाई में वी आ गया। तो ये देखो हम इलिप्स बनाते हैं, ये इलिप्स है हमारा, ये एक इलिप्स बना रहे हैं, ये इलिप्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये इलिप्स हो गया, ये हो गया प्लस ए, इधर हो गया माइनस ए। ठीक है, इधर हो गया प्लस ए ओमेगा, नीचे हो गया माइनस ए ओमेगा, यहाँ हो गया एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में एकदम सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। ये मेन पोजीशन है, इस एक्स पर, एक्स मतलब मेन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये सारे फार्मूला हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अगले वीडियो में एसएचएम का इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब एसएचएम में टाइम ऑफ वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ फोर्स, हम कुछ बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।